जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में परिवार में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा के 32 नामों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। माँ दुर्गा के जो 32 नाम हैं वो माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। अगर आप दुर्गा भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, तो आप माँ दुर्गा की कृपा इन 32 नामों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आप माता के इन 32 नामों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। माता के ये जो 32 नाम हैं माता को अति प्रसन्न करने वाले हैं और इनका पाठ करके, इनका जाप करके आप माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की परेशानी है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तांत्रिक क्रिया बार बार आपके घर में होती रहती है, आपको कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, बार बार कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आप माता के इन 32 नामों का सहारा ले सकते हैं। इनके माध्यम से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं, सभी परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी शक्तियाँ, बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। माँ दुर्गा के ये जो 32 नाम हैं इनका पाठ आप नियमित रूप से करें। अगर आप डेली रूटीन में बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना गुरु के अगर आप डेली रूटीन में माता के 32 नामों का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे करके इनकी सिद्धि होने लगती है और माता की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होने लगती है। माता का अनुभव आपको होने लगता है, माता की सवारी आपके ऊपर आने लगती है, माता की सिद्धियां आपको मिलने लगती हैं, माता की ऊर्जा आपको मिलने लगती है, जिसके माध्यम से आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलने लगती है और आपके घर में, परिवार में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में आपको सफलता मिलने लगती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए ना तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है, ना ही किसी भगत से आपको पूछने की आवश्यकता है, ना ही किसी भी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता है। आप सीधा सीधा इन 32 नामों का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है, कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के खान पीन के परहेज की आवश्यकता नहीं है। आप सात्विक हैं, तामसिक हैं, आप कैसे भी हैं, आप माता के इन 32 नामों का पाठ करके लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि इसके लिए कोई दिन, कोई वार, कोई मुहूर्त, कोई नक्षत्र कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन करे आप तब इसका पाठ कर सकते हैं। चाहे आप सुबह करें, चाहे आप शाम को करें, चाहे आप रात को करें, चाहे आप किसी भी समय पर इसका पाठ कर सकते हैं। कोई भी बाध्यता नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, तो आप डेली रूटीन में अगर आप माता के 32 नामों का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे करके 2-4 महीने में माता की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होने लगती है और इसकी भी सिद्धि होने लगती है। ये तो बात हो गई एक साधारण नियम की, एक साधारण विधान की, जो कि सामान्य लोगों के लिए है। अब मैं इसकी सिद्धि का विधान आपको बताऊंगा कि अगर आप माँ दुर्गा के जो 32 नाम है इनको सिद्ध करना चाहते हो, उसके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और सिद्ध कर लेने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, माता के चाहे 32 नाम हो, चाहे 108 नाम हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो या फिर माता का मंत्र ही क्यों ना हो, जब आप लगातार एक निश्चित संख्या में किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं, किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसकी सिद्धि होने लगती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। लगातार किसी भी पाठ का या स्तोत्र का जप करने से, पठन करने से उसकी सिद्धि होनी शुरू हो जाती है और कुछ दिव्य शक्तियां आपको दैवीय कृपा से मिलने लगती है। और ये दिव्य कृपा, ये दिव्य ऊर्जा आपको आपके इष्ट से मिलती है। कहने का अर्थ ये, अगर आप देवी के भक्त हैं तो देवी की ऊर्जा आपको मिलती है, शिव के भक्त हैं तो शिव की ऊर्जा आपको मिलती है, गणेश भक्त हैं तो गणेश की ऊर्जा आपको मिलती है। जिस जिस ऊर्जा से आप अपना कनेक्शन बनाते हैं वो ऊर्जा आपको मिलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके ये ऊर्जा आपके जीवन में समा जाती है और आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलने लगती है। तो माता के जो 32 नाम है, जब आप इनका पाठ करने लगते हैं या फिर इसकी साधना करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें और कर्जा, ऋण आपके ऊपर हो गया है, दुखी हैं, परेशान है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, घर में कलेश रहता है, भूत बाधा से परेशान है, पितृ दोष से परेशान है, कुल देवी कुल देवता का बंधन है, शक्तियों का बंधन है, हर प्रकार का बंधन माँ आदि शक्ति जगदम्बा के आशीर्वाद से आपका खत्म हो जाता है
और आप जीवन में खूब उन्नति करते हैं, खूब तरक्की करते हैं। माता के जो 32 नाम है उसको सिद्ध करने की विधि और सिद्ध करने का विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस विधान को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये जो साधना है, ये जो विधान है, ये आप शुक्रवार से या मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अष्टमी नवमी पे भी आप कर सकते हैं, नवरात्रों में भी आप कर सकते हैं, या फिर होली से, दिवाली से, गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, ठीक है, महाशिवरात्रि है, ग्रहण काल है, किसी भी अच्छे मुहूर्त से, किसी भी सिद्ध मुहूर्त से आप इसकी साधना उठा सकते हैं। और ये अनुष्ठान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और रात्रि काल में भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आपको समय मिले तब आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। देखो, माँ दुर्गा के जो 32 नाम है, इसका जो पूर्ण अनुष्ठान है वो 41 डेज का है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पुरुषों के लिए तो ईजी है 41 डेज साधना करना, लेकिन महिलाओं के साथ में दिक्कत आती है बीच में, जिसमें उनका मासिक धर्म आता है, तो उस समय पर वो कैसे साधना करें, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है उनके लिए। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जितने दिन का आपका मासिक धर्म रहता है उतने दिन को छोड़ करके आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं एक्स्ट्रा। यानी कि जैसे कि मान लो आपका 5 दिन का मासिक धर्म है, तो 5 दिन आप और जोड़ दें 41 दिन की साधना में, यानी कि 46, यानी कि 46 दिन की आप साधना कर लें, तो आपका जो अनुष्ठान है, आपकी जो साधना है वो फलित हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगी। या फिर एक दूसरा तरीका यह है कि आप 41 दिन की साधना ना करते हुए आप 21 दिन की साधना कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने मासिक धर्म से फ्री हो, उसके बाद ही आप अपनी साधना को उठा लें, चाहे वो शुक्ल पक्ष चल रहा हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष चल रहा हो। ठीक है, मासिक धर्म के बाद में जो भी पहला मंगलवार आए या शुक्रवार आए या शनिवार आए या सोमवार आए, उससे आप अपनी साधना को उठा सकते हैं। अष्टमी है, नवमी है, जिससे भी हो, आप उस दिन से उठा करके 21 दिन की साधना आप करेंगी तो माता रानी की कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब बात ये आती है कि माँ दुर्गा के जो 32 नाम है, इससे आपको शक्तियाँ किस तरह की मिलती है। देखिए, ये जो माता के 32 नाम है, ये माता की एक स्तुति मानी जाती है। जैसे दुर्गा चालीसा, एज इट इज़ ये 32 नाम, एज इट इज़ माता के 108 नाम। तो जब आप बार बार माता को इन 32 नामों से पुकारते हो तो माता अति प्रसन्न होती है। ठीक है, दुर्गा, दुर्ग भीमा, दुर्गमासुरा, ठीक है, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग निहंत्री। तो माता के जब ये इन 32 नामों का बार बार पठन करते हैं, बार बार इनका जप करते हैं, तो माता अति प्रसन्न होती है। और माता बहुत ही करुणामयी है, दयालु है, कृपालु है। अपने बालक की पुकार माँ भगवती बहुत जल्दी सुनती है और कलयुग की देवी मानी जाती है। यानी कि कलयुग में भगवती की शक्ति, हनुमान जी महाराज की शक्ति, भैरवनाथ की शक्ति और जो लोक देवी देवता हैं, इनकी शक्ति विद्यमान है, इनकी साधना जल्दी फलित होती है। तो माता कलयुग की रानी है। कलयुग में माता की शक्ति सर्वज्ञ विद्यमान है। माता के 52 शक्तिपीठ हैं। 4 बार साल में माता के नवरात्रे आते हैं। तो माता तो साक्षात प्रकृति है, साक्षात जगदम्बा है, साक्षात आदि शक्ति है। तो वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी कृपा करती है और माता को बहुत जल्दी दया आती है अपनी संतान के ऊपर। ना तो वो आपकी परीक्षा लेंगी, ना वो आपका टेस्ट लेंगी किसी भी तरह का। बस आप साधना करना शुरू कर दो तो बहुत जल्दी माता आप पर कृपा करने लगती है। हाँ, अगर आप गलतियाँ करते हैं, अपराध करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो माता अपने बालक को दंड भी देती है। ठीक है, क्योंकि माता का अपनी संतान पर अधिकार होता है और उस अधिकार के फल स्वरूप अगर संतान गलत रास्ते पर जाती है तो दंड देने का अधिकार भी माता पिता को होता है। इसलिए अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं, आप भक्ति करते हैं, भगताई करते हैं, तो आपको बहुत ही संभल करके चलना होता है। ठीक है, आप किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को गलत ना बोलें। ठीक है, किसी भी तरह का क्राइम ना करें, कोई पाप कर्म ना करें, साधु संतों का सम्मान करें। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार करें। तो अगर आप ऐसा करते, जीव जंतुओं से प्रेम करें, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, जल को दूषित ना करें, ठीक है, पेड़ पौधों को ना काटें, तो पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जब आप इस तरह के कृत्य करते हैं तो आपके ऊपर स्वतः भगवती प्रसन्न हो जाती है और आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है अपने आप ही। माता के जो 32 नाम है, इनकी महिमा बहुत बताई गई है शास्त्रों में, दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती में आपको इजीली मिल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि जब इसकी सिद्धि होने लगती है तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। देखो,
आपने सिद्धियों के नाम सुने होंगे। कुल 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। ठीक है, तो इस तरह की 8 सिद्धियां होती हैं जो मेन मानी जाती हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं। निधियों के अंदर रत्न, आभूषण, ठीक है, जो कीमती अनमोल रत्न होते हैं जो समुद्र मंथन के समय निकले थे वो माने जाते हैं। और 8 सिद्धियां मानी जाती हैं जो कि हनुमान जी महाराज के पास में है, जो माता सीता ने उनको वरदान के स्वरूप में प्रदान किया था। ठीक है, अब जब दुर्गा 32 नाम के आप पाठ करने लगते हो तो ये 8 सिद्धियां तो प्राप्त होने में समय लगता है क्योंकि ये बड़ी सिद्धियों में आता है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी सिद्धियां तो आपको पाठ करने के कुछ दिनों के बाद से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे आजकल आप देख रहे हो कि लोग पर्चा बहुत बना रहे हैं, बहुत पर्चे वाले आ गए हैं। ठीक है, सैकड़ों पर्चे वाले आ गए हैं, तो ऐसी सिद्धियां आपको मिलनी शुरू हो जाती है। पूछा वाले बहुत लोग आ गए हैं, पूछा लेने की शक्ति। देखो, शक्ति तो वही होती है, बस वो एक तरीका होता है। कोई पर्चा बना देता है, कोई मुंह से बोलता है, कोई किसी और माध्यम से, कोई माला से बताता है। शक्ति सबके पास में होती है, लेकिन वो एक तरीका है उस शक्ति को प्रयोग करने का। ठीक है, तो ये दूसरों के मन को पढ़ने वाली सिद्धि, या हम ये कह लें कि भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली सिद्धि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आपकी जो वाक सिद्धि है, जो आपकी वाणी है, ये जागृत हो जाती है। वाणी आपकी सिद्ध हो जाती है। जब वाणी आपकी सिद्ध हो जाती है तो आप अपनी वाणी से जिसके बारे में जो कह दोगे, जो बोल दोगे, वो काम होने लगेगा। उदाहरण के तौर पे मान लो अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, और आपने गुस्से में आकर के उसको कुछ भी गलत बोल दिया, तो वो उसके साथ में घटित होगा ही होगा। डेफिनेटली घटित होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत हुई है। ठीक है, तो मुख से कई बार कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, बाद में वो चीज़ें हो जाती है, फिर अपने आप को भी पछतावा होता है कि ऐसा हमने क्यों कहा, लेकिन वो सब ईश्वर की लीला होती है। ठीक है, तो इसलिए साधकों को संयम के साथ में रहना पड़ता है, अपने गुस्से को भी पीना पड़ता है, ताकि उनकी सिद्धि व्यर्थ ना जाए फालतू की चीज़ों में। तो वाक सिद्धि आपको मिलने लगती है। इसी के साथ में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके जीवन में प्रेत बाधा प्रवेश कर गई या नेगेटिविटी प्रवेश कर गई, अब आप परेशान हो चुके हो, दरबारों के चक्कर काट लिए। जब तक आप दरबार में जाओगे आराम पड़ेगा, जब जाना बंद कर दोगे तो फिर वही परेशानी। तो आप संकल्प करो माँ दुर्गा के 32 नाम पढ़ने का, और माता के आगे संकल्प करके आप बैठ जाओ कि माता, मेरे जीवन की जो परेशानी है आप इसको दूर कर दो, मैं आपकी पूजा आजीवन करूँगा और आपका नाम लेता रहूँगा। और आपने संकल्प किया, अनुष्ठान किया 32 नामों का, तो माता के आशीर्वाद से आपके जीवन की प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। आपका काम नहीं चल रहा, बिजनेस आपका नहीं चल रहा, उसमें रुकावटें आ रही हैं बार बार, तो भी आप इसका एक संकल्प लेकर के 41 डेज़ का या 21 दिन का आप इसका अनुष्ठान करेंगे, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलता है। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि आप कुंडली दिखाओ, आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। ठीक है, ग्रह नक्षत्र तो माता के आगे पानी भरते हैं। माता ने जो देवताओं को पद दे रखा है, जो इंद्र आदि देवता है, ठीक है, इंद्र आदि देवताओं के अधीन है ये सारे ग्रह नक्षत्र। ठीक है, सूर्य देवता, पवन देवता, वरुण देवता, ठीक है, राहु केतु, अग्नि देवता, ये सभी जो हमारे पंच परमेश्वर हैं, जो हमारी पंच शक्तियाँ हैं, जो माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा है, उनके अधीन हैं ये सारी शक्तियाँ। तो जब आप माता की स्तुति करते हो तो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए अलग से आपको उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं, ना किसी अंगूठी की आवश्यकता पहनने की। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई अंगूठी नहीं पहनी, आप देख सकते हो, मेरे दोनों हाथों को देख सकते हो, ना मैंने गले में कुछ पहना है। ठीक है, तो आज तक कोई अंगूठी नहीं पहनी, किसी पेड़ की कोई जड़ नहीं रखी अपने पास में। सिर्फ अपनी भक्ति से, अपनी साधना से सारे ग्रह अनुकूल रहते हैं, सारे ग्रह अच्छे रहते हैं। ठीक है, ना किसी ग्रह का कभी कोई उपाय किया, ना कभी किसी देवता को जल का एक लोटा दिया मैंने। ठीक है, कि जैसे लोग जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को देते हैं, देखो चढ़ाना अच्छी बात है, पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया ये सब। ठीक है, आगे माता रानी कृपा करे तो हम जल देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप माता की भक्ति करते हैं, हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, भैरव बाबा की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की, नारायण की भक्ति करते हैं, तो ग्रह नक्षत्र अपने आप ही आपके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आपके संचित पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति रहने लगती है। ठीक है, तो ये सभी फायदे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं अगर आप माँ दुर्गा के जो 32 नाम है उनका पाठ करते हो और उनकी साधना करते हो। ठीक है, साधना की विधि मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसकी जो साधना की विधि है आप शुरू कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी शुभ मुहूर्त से, या फिर आप मंगलवार से या शनिवार से या सोमवार से शुक्रवार से आप इसका अनुष्ठान शुरू कर सकते हो।
इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने होते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने आसन पर बैठना होता है। उसके बाद में आपको शुद्धिकरण अगर करना है, पवित्रीकरण, आचमन वगैरह, तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ऑलरेडी स्नान करके आए हो तो आप शुद्ध ही हो एक तरीके से। ठीक है। एक चौकी लगाइए, बढ़िया लकड़ी की चौकी। ठीक है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, कपड़ा नया होना चाहिए। उस कपड़े के ऊपर माता का फोटो या चित्र या मूर्ति माता की स्थापित करिए। ठीक है। उसके बाद में पंचोपचार से माता की पूजा करिए। देखो, माता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करिए, क्योंकि भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं और उनको ये वरदान प्राप्त है कि पहले उनकी पूजा होगी। तो आप भगवान गणेश की पूजा करिए, फिर उसके बाद में माता की पूजा करिए। माता के आगे दीपक जलाइए देसी घी का या तिल के तेल का, एक धूप बत्ती जलाइए, माता को फूलों की माला अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए। गुड़हल के फूल माता को बहुत प्रिय हैं, लाल रंग के फूल माता को बहुत प्रिय हैं, तो आप गुलाब के, कमल के या गुड़हल के फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। माता के पीने के लिए जल का पात्र रखिए। ठीक है। और पंचमेवे का भोग लगाइए माता को, या फिर आप माता को बतासे, लौंग इलायची बतासे का भी भोग आप लगा सकते हैं, या पंचमेवे का भोग आप लगा सकते हैं। ये सारी पूजा करने के बाद में फिर आपको संकल्प करना होता है, और संकल्प करके आप माता का अनुष्ठान करिए। इसमें आपको 108 पाठ करने होते हैं, जो माँ दुर्गा के 32 नाम है। यानी कि एक माला का इसको पाठ आपको करना है, एक माला का जप करना है आपको। ठीक है। चाहे आप सुबह कर लो, चाहे आप शाम को कर लो, चाहे आप रात को कर लो, जब भी आपके पास में समय हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 41 डेज़ की ये साधना होती है। लगातार आप 41 डेज साधना करिए, और इसमें नियम होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है, ज़मीन पे आपको सोना होता है, अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन इनका सेवन आपको नहीं करना होता। ठीक है। अनुष्ठान की बात कर रहा हूँ मैं, अनुष्ठान में नियम करने ज़रूरी होते हैं। बाकी डेली रूटीन में जैसे भी आपके पास में समय है आप जप कर सकते हैं। उसमें ना तो खाने का परहेज है, ना कोई नियम है, ना कोई ब्रह्मचर्य है, ना ही गुरु की आवश्यकता है। ठीक है। और अनुष्ठान में भी गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुष्ठान में नियम आपको करने पड़ेंगे, जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको नियम की जानकारी और डिटेल में लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप करके बाकी की जानकारी भी ले सकते हैं। तो आप ये अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान के प्रभाव से माता की शक्ति, माता की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ये हर तरह की शक्ति जो मैंने आपको बताई है वो आपको मिलेगी। परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी, साथ में आपको सिद्धियां भी मिलने लगेंगी। ठीक है। तो आप इसका पाठ करिए और लाभ लीजिए। जय माता दी। हर हर महादेव।